नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल ज्ञानरी वार्ता और मैं सविता। आज इस वीडियो में हम व्याकरण की परिभाषा, वर्ण विचार, वर्णमाला तथा स्वर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्याकरण व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझाना। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप से और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है, व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण के ज्ञान से भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। परिभाषा शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहते हैं, अर्थात भाषा को नियमों में आबद्ध करने वाली व्याकरण होती है। व्याकरण 3 विचारों में विभक्त है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो आइए अभी देखते हैं वर्ण विचार। अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। यह भाषा की लघुतम इकाई है। इसके खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों से वाक्य तथा वाक्यों से भाषा बनती है। उदाहरण के लिए वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा। अतः वर्ण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। उदाहरण क प्लस ए प्लस म प्लस ए प्लस ल प्लस ए इज इक्वल टू कमल। प प्लस आ प्लस छ प्लस ए प्लस श प्लस आ प्लस ल प्लस आ बराबर पाठशाला। इन शब्दों से मिलकर बन गया पाठशाला। वर्णमाला प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। किसी भाषा के सभी वर्ण जब एक साथ रखे जाते हैं तो वह समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में वर्णों का एक निर्धारित क्रम होता है, लेकिन बिना किसी निश्चित क्रम के लिखे गए सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। अतः कहा जा सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके 2 भेद हैं: स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर अथवा स्वर यंत्र से निर्बाधित रूप से बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। यह निम्नलिखित है: ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, इसे लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर 4 होते हैं। ये हैं ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ग्रहित आगत स्वर। ओ स्वर को हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही किया जाता है, जैसे हॉस्टल, ऑस्कर, कॉलेज, डॉक्टर, नॉलेज इत्यादि। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में लघु स्वर से तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे प्लुत का चिन्ह अंकित कर देते हैं, जैसे ओम। प्लुत का प्रयोग किसी को पुकारते समय या संगीत में होता है। टिप्पणी इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था।
लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग लुप्त हो गया है क्योंकि इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग केवल उच्चारण में ही किया जाता है। स्वरों की मात्राएं। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलाकर किया जाता है, इसीलिए वर्णमाला में उनको व्यक्त करने के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई है। हिंदी वर्णमाला में ए से औ तक कुल 11 स्वर हैं। इनमें ए को छोड़कर शेष सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। ये मात्राएं हैं, जैसे स्वर है ए, इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसे कै प्लस ए बराबर कै। आ की कै प्लस आ बराबर का बन गया। ई से कै प्लस ई बराबर की। ई कै प्लस ई बराबर की। ऊ कै प्लस ऊ बराबर कु। ऊ कै प्लस ऊ बराबर कु। री कै प्लस री बराबर क्री। ए कै प्लस ए बराबर के। आई कै प्लस आई बराबर कई। ओ कै प्लस ओ बराबर को। औ कै प्लस औ बराबर कऊ। होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वृत्ताकार स्वर उ, ओ, औ। अवृत्ताकार स्वर आ, ए, ई, ए, आई। जीभ उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर ई, ए। मध्य स्वर ए। मध्य स्वर ए को उदासीन स्वर भी कहते हैं। पश्चात स्वर आ, उ, ओ, औ। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विवृत स्वर आ। संवृत स्वर ई, उ। अर्धसंवृत स्वर ए, ओ। अर्धविवर्त स्वर ए, आई, औ। उत्पत्ति संरचना के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। मूल स्वर, जिन स्वरों का निर्माण किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं होता उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कितने हैं? 4, ए, ई, उ और री। संधि स्वर, जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों के मेल से होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। दीर्घ स्वर, दो समान स्वरों के मेल से बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर 3 होते हैं। आ, ए प्लस ए बराबर आ। ई प्लस ई बराबर ई। उ प्लस उ बराबर उ। री प्लस री बराबर री। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। संयुक्त स्वर, दो असमान स्वरों के मेल से बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए प्लस ई बराबर ए। ए प्लस ए बराबर आई। ए प्लस उ बराबर ओ। ए प्लस ओ बराबर औ। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के